नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। खबर हमीरपुर से है, जहां एक बोलेरो और साइकिल की जबरदस्त भिड़ंत में साइकिल सवार बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, मृत बच्ची कक्षा 11वीं की छात्रा थी। बच्ची की मौत से गुस्साए परिवार वालों और ग्रामीणों ने राठुरई रोड पर चक्का जाम लगाया। साथ ही साथ आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज ने रिश्वत लेकर बोलेरो के आरोपी ड्राइवर को जाने दिया। बता दें, ये पूरा मामला गोहाट चौकी नहर के पास का है। तो आप लोग हाईवे जाम किए हुए रोड, क्या मामला है? ये मेरी भनेज है, मैं इसका मामा हूँ। स्कूल में पढ़ के आ रही थी, फोर व्हीलर वाले ने किसी ने चढ़ा दिया। फोर व्हीलर वाले चौकी है, चौकी वालों ने छोड़ दिया। पूरा सिस्टम ही खराब है। पैसा लेके सब कुछ करके वो पैसा लेता है FI। हमेशा पे लिया उसने पैसा। जब देखो जब FI पैसा ले रहा है, उसने छोड़ दिया वो पैसा लेके। कौन सी चौकी लगती है? बोले गोहन। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बाद कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट को हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 5वें चरण में होने वाले मतदान में ताल ठोकेंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम ने कुछ दिन पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। वहीं आज सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने सिराथू विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसके बाद से सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सिराथू हॉट सीट से चुनावी बाजी कौन मारता है। डिप्टी सीएम भाजपा का झंडा फहराएंगे या फिर पल्लवी पटेल साइकिल पर सवार होकर चुनावी मैदान में विपक्षियों को चित कर देंगे। मैडम, आज आपने नामांकन किया है, किस सिंबल से चुनाव लड़ रही हैं आप सिराथू विधानसभा से? मैं समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी के गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने साइकिल चुनाव निशान पर चुनाव लड़ूंगी। जैसा कि सभी जानते हैं, सिराथू विधानसभा में कद्दावर नेता आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में रहेंगे। किस तरह से आप चुनाव फेस करेंगी मैम? मैं ऐसा समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, उसमें जहाँ मुख्यमंत्री को भी अपने लिए जगह खोजनी पड़ रही है, तो ऐसे में अगर मेरे प्रतिद्वंदी सीएम है या डिप्टी सीएम, ये अहम नहीं रखता। अहमियत ये रखती है कि हम किन मुद्दों पे समाज के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरा अपने घर के, मेरा परिवार, मेरा समाज मेरा पूर्णतः साथ देगा। किन किन मुद्दों पे आप जाएंगे बीच में समाज? देखिए, मेरा मानना ये है कि आपकी सोच और आपके मुद्दे, आपकी नीयत ऐसे होने चाहिए जो किसी एक विशेष वर्ग को नहीं, बल्कि इस देश के सबसे बड़े समाज बहुजन समाज को इफेक्ट करते हों। उनकी सोच को दर्शाते हूँ, उनकी सोच, उनकी मांग क्या है उसको दर्शाती हूँ, और ऐसे मुद्दों को लेकर के हम अपने लोगों के बीच में जाने का काम करते हैं। मैम, अभी बीच में जब एक अभी कुछ ही दिन पहले ये हुआ था कि पल्लवी जी टिकट वापस कर दिए हैं, ऐसा हुआ था। देखिए, जब से मेरा नाम यहाँ आया है तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। लेकिन मैं आज तमाम अटकलों पे विराम लगाते हुए आपके सामने समाजवादी पार्टी अपना दल गठबंधन के रूप में प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी जिंदा। अगली खबर जालौन से है। जालौन पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 7 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को झांसी कानपुर हाईवे NH-27 के कोटरा सर्विस रोड से गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये तस्कर उड़ीसा से 3 करोड़ रुपए की 762 किलो गांजे की बड़ी खेप लेकर आ रहे थे कि तभी पुलिस ने तस्करों के पास से गांजा बिक्री के 2,18,900 रुपए, 1 ट्रक, 2 कार और 7 मोबाइल फोन बरामद किए। बता दें कि ये पूरा गांजा उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेशों में सप्लाई किया जाना था, लेकिन जालौन पुलिस की तेजी के चलते तस्कर अपने अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, ये जो जालौन जनपद के सर्विलांस और एसओजी की टीम ने काफ़ी अच्छा गुडवर्क किया है। इन्होंने कुल 7 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं और जो जब्तीकरण है उसमें 762 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। और साथ ही साथ 1 ट्रक, एक इयॉन कार और 1 स्कॉर्पियो कार की बरामदगी की गई है। इनके कब्जे से 2,18,900 रुपये बरामद किए गए हैं और कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए गए हैं। और ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है एक एटा जनपद का रहने वाला है, इसमें 3 झांसी के रहने वाले हैं, जालौन का भी है व्यक्ति, और साथ ही साथ 2 उड़ीसा के व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो पूरा गांजा है वो उड़ीसा से लाकर ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, झांसी में, जालौन में और भी अन्य जनपदों में सप्लाई करते हैं और इसकी खपत करते हैं। तो इस पूरे अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें 2 व्यक्ति उड़ीसा के हैं। उनकी उड़ीसा नंबर की कार, इयॉन कार भी पकड़ी गई है
और साथ ही साथ जो है ये कुल रिकवरी 3 करोड़ से ऊपर अनुमानित लागत की गई है। पूरा गैंग पकड़ा गया है, कुछ लोग मिसिंग है सर? नहीं, अभी ये जो गैंग पकड़ा गया है इसमें इनका नेक्स्ट लिंकेजेस जो है आगे, ये जो यहाँ पे लाते थे इनका नेटवर्क आगे भी हो सकता है, अभी उसकी पूरी और जानकारी की जा रही है। कारण ये है कि जो ये बड़ी क्वांटिटी पकड़ी गई है इसके बाद ये छोटे छोटे डीलर्स को भी देते होंगे, उनके बारे में भी जानकारियाँ की जा रही हैं। और उड़ीसा में जो ये कहाँ से और किन किन लोगों से जुड़े थे उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। वहाँ के उड़ीसा पुलिस के साथ भी समन्वय किया जाएगा, उनसे भी बातचीत करके उन आगे की कार्रवाई की जाएगी। जितने लोग गिरफ्तार हुए उनमें से किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है इस मामले में? इसमें अभी तक जो प्रारंभिक रूप से जो ज्ञात हुआ है उसमें एक व्यक्ति जो ट्रक का ड्राइवर था वो मथुरा से भी जेल जा चुका है, एनडीपीएस में ही। दिल्ली पुलिस ने भी इसको जेल भेजा हुआ है और आज जो जालौन पुलिस ने भी इसको पकड़ा है। साथ ही साथ इसमें एक अन्य व्यक्ति जो जितेंद्र करके नाम का है वो भी एनडीपीएस में जेल जा चुका है। बाकी उड़ीसा के पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। उड़ीसा के जो ये दोनों अभियुक्त हैं इनके बारे में वहाँ से और अन्य जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं और इस तरह से एक काफ़ी अच्छा गुड वर्क सर्विलांस और एसओजी की टीम ने जालौन पुलिस की तरफ से किया। टीम ने बड़ा अच्छा गुड वर्क किया। इनके लिए कोई इनाम? इनके लिए जो है 10,000 का इनाम टीम के लिए घोषित किया जाता है। ओके। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जिला प्रशासन कुंडी खटखटाकर 100% मतदान को लेकर अपील कर रही है। जालौन में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। जालौन डीएम प्रियंका निरंजन खुद घर घर जाकर लोगों से 100% मतदान करने की अपील कर रही हैं। इस अभियान में उनके साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। बता दें कि जालौन जिले में हर पोलिंग बूथ पर 2 बूथ एम्बेसडरों के साथ 1613 बूथों पर 3350 स्कूली बच्चों को बूथ एम्बेसडर बनाया गया है। इसी के साथ बताते चले कि 100% मतदान होने वाले बूथों के ब्रांड एम्बेसडरों को सम्मानित भी किया जाएगा। औरैया के अजीतमल से बड़ी खबर सामने आई। यहां बसपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों को प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। बसपा के सदर प्रत्याशी रवि शास्त्री दोहरे और उनके आधा सैकड़ा समर्थक नारेबाजी कर वोट मांग रहे थे और इस दौरान इन लोगों ने आचार संहिता और कोरोना नियमों को ताक पर रखकर उसकी जमकर धज्जियां उड़ाई। मेरा नाम रवि शास्त्री दोहरे है। मैं औरैया विधानसभा सदर 204 से प्रत्याशी हूँ बीएसपी का। जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं? शिक्षा, रोजगार, समानता का अधिकार, समतामूलक समाज की रचना, जो बीएसपी की पहचान है। प्रत्याशी महोदय, देखा जा रहा है आपके पीछे लगभग आधा सैकड़ा से ज़्यादा लोग प्रचार में सम्मिलित हैं, क्या कहेंगे इस संबंध में? जनता है, कहीं से घरों से प्यार उमड़ता है उनका, जनता निकल आती है बाहर, पीछे आ जाती है, तो किसी को रोका नहीं जा सकता। सभी के गले में ये हाथी निशान वाला, तो ये जनता के में तो नहीं है, तो आपके ये तो मैं आपके गले में भी डाल सकता हूँ, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपके चुनाव प्रचार में इतने लोग, कोई बिना मास्क सारे लोग, और इस तरीके से क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हम लोग कोविड का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और देखने वाले की नज़र पे ज़्यादा लगातार जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, जिलाधिकारी मतलब द्वारा भी आदेश जारी किए जा रहे हैं कि लगातार जो चुनाव का प्रचार है 20 लोगों से अनुमति नहीं है और आपके पीछे अगर देखी जा रही है तो लगातार जो है 20 एक से आधा सैकड़ा से लोग ज़्यादा है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं, आपको बताया ना मैंने कि जब जनता का प्यार उमड़ता है तो लोग घरों से बाहर निकलते हैं। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, 5-5 लोगों की टोलियाँ बनाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन लोग मिलने के लिए आते हैं, अपना समर्थन देते हैं, प्यार जताते हैं। आपके साथ कोई सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी भी अनुमति से है, जहां शनिवार रात को थाना गरगाह शरीफ अंतर्गत गुलाम अली पूरा में गुड इलेक्ट्रिक स्टोर पर चोरों ने धावा बोलकर हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही तेजी दिखाते हुए 3 दिनों के अंदर ही आरोपी के साथ साथ माल भी बरामद कर दिया। जालौर में सुंदेला तालाब पर गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन दल एनडीआरएफ संयुक्त मॉक का अभ्यास किया गया। बता दें ये कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट नम्रता वैष्णवी और संजय कुमार वासु की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए जिले में बाढ़ जैसे हालात से कैसे निपटा जाए इस बारे में अभ्यास किया गया। इस कार्यक्रम में जालौर एसडीएम चंपालाल जी नगर, एनडीआरएफ की वडोदरा गुजरात बटालियन के असिस्टेंट कमांडर राकेश सिंह और इंस्पेक्टर लखनलाल मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सिविल डिफेंस के जवान सहित शहर के लोग भी भाग लिए। बांदा जिले के तिंदवारी ब्लॉक में आने वाली ग्राम पंचायत जौहरपुर में बनी बांके बिहारी गौ सेवा सदन का नजारा ढोल के अंदर
बोल कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ करता है। इस गौशाला को बाहर से देखने पर तो ये बहुत ही साफ और सुंदर नजर आती है, लेकिन अंदर से इसका नजारा उतना ही गंदा और डरावना है। यहाँ पर मृत गोवंशों को नोचते कुत्तों का एक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल इस गौशाला के अंदर कई दिनों से एक गाय बीमार पड़ी थी, जिसका इलाज न होने की वजह से उसे कुत्तों ने नोच डाला। इस संबंध में जब गांव के प्रधान और सचिव से गौशाला की बदतर हालत के बारे में बात की गई तो उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो दोनों ही गोलमोल बातें करने लगे। लेकिन जब सीडीओ बांदा को लोकेशन पर बनाए गए गौशाला के बदतर हालात के वीडियो दिखाए गए तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। सर्कल विकासखंड तिनवारी में जौहरपुर ग्राम की गौशाला का बहुत बुरा हाल देखा गया। उस परिप्रेक्ष्य में वीडियो साहब से संपर्क किया गया तो वो इलेक्शन में थे, इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में आप अपना वक्तव्य दे दें। देखिए, जैसा आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि जौहरपुर गौशाला में पशुओं की देखरेख में कमियां मिली हैं। आप फोटोग्राफ्स में जैसा मुझे दिखाया, निर्देश सबको हैं कि पशु बीमार हो तो डॉक्टर्स उसको अटेंड करें, चारा दाना इस चीज़ की व्यवस्था हो। और राज्य वित्त आयोग के शासनादेश में भी ये व्यवस्था दी गई है कि चारा के स्टोरेज के लिए, चारे की खरीद के लिए, और जो वहाँ पे श्रमिक लग रहा है उसका भुगतान का। सर, गौशाला परिवेश में ही कम से कम 15 गौवंश के अवशेष अर्ध कुत्तों के खाए हुए पड़े हैं। उस परिप्रेक्ष्य में उनको इसको मैं दिखवा रहा हूँ आज, और अगर ये स्थिति आती है तो बेसिकली जो प्रधान और सचिव जी को कल साहब संज्ञान दिया गया था। 3 आदमी मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, उन पे कार्य। संभल की चंदौसी विधानसभा के आदमपुर गांव में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ सभा के दौरान बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय सिंह ने बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला। रणविजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने लोगों को धर्म के मुद्दे पर बांटने का काम किया है, वहीं बसपा ने समाज को सम्मान देने का काम किया है। ये बाबा साहब का जो वोट का अधिकार है, ये बाबा साहब ने जो हम लोगों को बराबरी का अधिकार दिया है। पूरे देश में अगर कोई चीज़ देखोगे, अगर किसी चीज़ की बराबरी छोटे बड़े की कोई अंतर नहीं है, वो सिर्फ वोट ही है, जिसमें छोटे से छोटे व्यक्ति का और देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी वोट की कीमत रखता है। गिनती एक वोट की, एक वोट का कितने बड़े आदमी का हो, कितने छोटे का हो। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण मत जो हमें मत का अधिकार मिला है, हमें इसका उपयोग 5 साल में सरकार बनाने के लिए और सरकार को ये भी बताने के लिए कि आपने पिछली बार जो हमने सरकार बनाई उसमें क्या काम आपने जनता के हिस्से किए। अगर जिसके काम होते हैं कहीं ना कहीं जनता का जीतने का काम होता है। मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, 2017 के चुनाव में इन्होंने बहुत बड़े वादे कर झूठ बोलकर और जनता को गुमराह कर वोट लेने का काम किया था। और जो भाईचारा हमारे क्षेत्र का है, या हिंदू मुस्लिम के साथ का हो, या बीसी दलित के साथ का हो, या प्रकाशी दलित के साथ का हो, सभी लोग बहुत भाईचारे से रहते हैं। आपके गांव में कई समाज रहते होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, ब्याह शादी अच्छे बुरे में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस भाईचारे को खत्म करने का काम किया है और बीच में नफरत फैलाने का काम किया है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में विधानसभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष, सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और साथ ही साथ जनता में शांति और सुरक्षा का भाव लाने करने के लिए पुलिस बल और पीएससी बल द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। ये फ्लैग मार्च गोविंदपुर, जटोई, सरौट समेत कई अन्य गांवों में भी किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लोगों के बीच स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने का एहसास दिलाया गया। खबर गुरुग्राम से है। यहां जननायक जनता पार्टी ने निकाय चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ने का फैसला लिया है, जिसके लिए पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने सोहना नगर परिषद के चुनाव के लिए चेयरमैन पर पार्षदों के नामों के चयन के लिए पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी है, जो 11 फरवरी तक अपनी लिस्ट सौंपेंगे। ये बात
जजपा के प्रधान महासचिव चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला ने खुद पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने कही। उन्होंने कहा कि पार्टी युवाओं और शिक्षित उम्मीदवारों को टिकट देगी। हमारा मकसद जो सोना के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आने का था वो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ की मीटिंग थी, जिसमें पार्टी समर्पित लोगों, पार्टी से जुड़े हुए 21 वार्ड के लोगों से आज हमने मुलाकात की। आगामी चुनाव की तैयारियां समय पे की जाए, कमर कस ली जाए, चुनावी मोड में आ जाए, लोगों से संपर्क साधा जाए, पार्टी से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और शहर की और गांव की सम्मिलित इस सीट पर पार्टी की फतेह हो, इसके लिए आज हमने विचार एक दूसरे से साझे किए। 11 तारीख को जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है उसके लिए एक रिपोर्ट यहाँ से मांगी है। सूबे सिंह जी सब लोगों के साथ मिलकर के वार्ड टू वार्ड जा कर के उस रिपोर्ट को 11 तारीख को भूषण जी को देंगे। भविष्य में गठबंधन में ये सीट किसके खाते में जाएगी ये फैसला पार्टी की लीडरशिप करेगी। 54 सीटों में जो हमारे 32 सीटें होंगी उन पर बड़ी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। ये पहला एक तरीके से आईना है बहुत लंबे समय के बाद, चाहे कोविड काल हो और चाहे किसान का आंदोलन हो, उसके बाद पहली बार एक टेस्ट के तौर पर है और इस टेस्ट में, इस परीक्षा में हमें बड़े अच्छे अंकों से पास होना है, पार्टी को मजबूत करना है। उसके लिए आज हम यहाँ आए हैं और बड़ा उत्साह नजर आया मुझे, तो जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा उत्साह है। बहुत सारे लोग तो आज पहली बारी में बड़ी मजबूती से अपनी बात रख करके गए हैं। मुझे उम्मीद है 11 तारीख तक इसका और विस्तार होगा और एक पूरी कंबाइंड रिपोर्ट हम पार्टी को। सर, निकाय चुनाव में सिंबल से लड़ा जाएगा कि जो नगर परिषद का जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो निश्चित तौर पर सिंबल से लड़ेंगे और वार्ड में जो चुनाव होगा वो पार्टी देगी। और सर, ये पंचायत समिति के जो चुनाव क्या उनका भी सिंबल की बात आएगी, जो जिला पार्षद हैं और जो ब्लॉक समिति है, इस पे पार्टी फैसला करना अभी बाकी है। सपा के जगदीशपुर प्रत्याशी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि विगत दिवस जगदीशपुर विधानसभा प्रत्याशी की घोषणा होते ही क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और संगठन के विरोध को देखते हुए पार्टी ने कार्यकर्ता विमलेश सरोज को पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे विमलेश सरोज और जिला अध्यक्ष राम उदित यादव के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर 2 सीटों में अपना नामांकन दाखिल किया। क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिगडम्बर में सुप्रसिद्ध गायक स्वर्गीय लता दीनानाथ मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर महू विधायक भी मौजूद रहे, लेकिन इस श्रद्धांजलि सभा के दौरान किसी ने भी प्रशासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया और न ही किसी ने मास्क लगाया। प्रेरणा तो क्या था कि बचपन से ही दीदी के गाने सुना करते थे, धीरे धीरे रिकॉर्ड इकट्ठा करने लगे अपन, और 2007 के अंदर जब दीदी ने परमिशन दे दी कि लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय की स्थापना कर लो, तो अपन ने यहाँ पे पिगडम्बर के अंदर उसकी स्थापना की। कितने गानों का संग्रह किया आपने? दीदी ने अभी तक जो है 7,500 से के करीब 32 भाषाओं के अंदर गाने गाए हैं, वो सभी इस संग्रहालय के अंदर मौजूद है। आपने ये गाने कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए? इसके लिए कई कबाड़ खाने, कई हाट बाज़ार, कई चोर बाज़ार जा के जो है लेके आना पड़े हैं, चाहे अहमदाबाद हो, बनारस हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो। ये दीदी से आपने कितनी बार मुलाकात करी? दीदी से मेरी 6 या 7 बार मुलाकातें हुई है। सबसे पहले आपकी मुलाकात का जिक्र करेंगे? दीदी से मेरी मुलाकात इंदौर के अंदर जब कार्यक्रम था जब हुई थी, और दीदी को मैंने कुछ रिकॉर्डें दिखाई, तो दीदी ने कहा कि ये रिकॉर्डें तो कुछ मेरे पास भी नहीं है। आपको इतना संग्रहालय बनाने के लिए क्या आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ा? कैसे क्या बनाया? हाँ, आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। कैसे क्या बनाया? अपनी ज़मीनें बेच दी, अपन ने प्लाट थे वो बेच दिए। कितना क्या आपने इसमें खर्च किया? अभी तक जितने भी अपन ने कमाया है सभी खर्च किया अपन ने। आपका नाम बताएं। सुमन चौरसिया, लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय, इंदौर से। फिलहाल इस वक्त के रिपोर्टर्स रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KK वीडियोस।